सहायक के रूप में भरत ने कहा कि मैं राज्य का भार संभालूंगा, उत्तरदायित्व निभाऊंगा, सेवा करूंगा, जिम्मेदारी उठाऊंगा, लेकिन राज्य का भोग नहीं करूंगा। वो सुख और वो ऐश्वर्य स्वीकारूंगा नहीं जो आपको मिलने चाहिए। तो राम जहां बाहर जंगल में रहते थे, भरत उसी तरीके से अयोध्या के जस्ट बाहर जंगल में रहते थे। राम जंगल में भूमि पर रहते थे, भरत जंगल में थोड़ा सा गड्ढा करके रहते थे। राम कंदमूल फल खाते थे, भरत केवल मूल खाते थे। तो उन्होंने अपने चरित्र से दिखाया कि वे अपने भाई के, अपने भ्राता के, प्रभु श्री राम के ना केवल भाई थे, ना केवल मित्र थे, जबकि एक सेवक के रूप में, अपने एक दास के रूप में उनको अपने आप को देखते थे। और एक सेवक कैसे अपने मास्टर से ज्यादा स्वीकार कर सकता है, इस तरह से उन्होंने बताया। एक बड़ी अमेजिंग बात है इसमें कि आप देखिए, भरत महाराज और शत्रुघ्न जब वापस आए थे, है ना, राम और लक्ष्मण से बात करके जंगल में, तो उनका हृदय वैसे काफी भारी था कि राम को मना नहीं पाए। लेकिन राम का जो व्यक्तित्व था, राम के जो गुण थे, और उन्होंने देखा कि राम को कैकेयी के प्रति भी किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी। जबकि राम तो कैकेयी को भी बड़ा प्रेम करते थे, और राम कैकेयी के लिए चिंतित थे कि कैकेयी माता खुश तो हैं। तो जब वो वापस लौटे, उन्होंने मंथरा को देखा। जैसे ही शत्रुघ्न की नजर मंथरा पर पड़ी, शत्रुघ्न सोचने लगे कि मैं अभी इसको तलवार निकालकर इसका सर धड़ से अलग करना चाहता हूं। इसी के कारण, इसी स्त्री के कारण, इसके षड्यंत्र के कारण आज पूरी अयोध्या में आग लग गई है। आज हमारे पूरे परिवार में विभाजन हो गए हैं, और जो राम, जो सबकी हृदय के धड़कन थे, आज वही सबसे दूर हो गए हैं, और पूरी अयोध्या रो रही है, कराह रही है। तो दौड़े मंथरा की तरफ और उसके बालों से पकड़ के उसे खींच लिया। और उस समय जैसे भरत ने देखा, कैकेयी ने देखा, कैकेयी तुरंत चिल्लाई, शत्रुघ्न इसे छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो तुम, शोभा नहीं देता है। और शत्रुघ्न बोले नहीं, इसने क्या किया है, इसको तो यही सजा मिलनी चाहिए। फिर कैकेयी भरत की तरफ मुड़ी कि भरत देखो ये क्या कर रहा है। तो फिर भरत ने तुरंत शत्रुघ्न को अनुरोध किया, उन्हें समझाया कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी भी इच्छा होती है कि इसका सर धड़ से अलग कर दूं, और इसका ही नहीं, ये जो मेरी माता है, तथाकथित माता कैकेयी, इसका भी सर धड़ से अलग कर दूं। लेकिन क्या राम इससे प्रसन्न होंगे, हमें यह सोचना चाहिए। जैसे ही शत्रुघ्न ने यह बात सोची, उन्होंने तुरंत मंथरा को छोड़ दिया। और उन दोनों ने चर्चा करी, भरत और शत्रुघ्न ने, कि कैसे राम तो तभी हमसे प्रसन्न होंगे जब हम इनका आदर करें, और ये समझें कि ये इनके हृदय में कभी कुछ छोटा मोटा कोई गलत विचार आ गया होगा किसी गलत संग से। तो कभी कभी व्यक्ति अपने ओरिजिनल अच्छे नेचर से भी अलग हटके कभी कभी कुछ गलत चीज कर देता है। वह सोचने लगे कि ये तो उस दर्पण के बराबर है, जो दर्पण आमतौर पर साफ रहता है, लेकिन कभी कभी उस पर धूल चढ़ जाती है, और तब आप उसमें अपनी सूरत को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो हृदय है वो तो स्वच्छ है ओरिजिनली, लेकिन इस दुनिया का मैल कभी कभी उस पर चढ़ जाता है गलत संग के कारण। और भगवान जो हर जीव से प्रेम करते हैं सदैव के लिए, उनके हृदय में इतना प्रेम है कि कभी भी कोई जीव से वो घृणा कर ही नहीं सकते। तो भगवान तो इसी बात में खुश होंगे जब जीव खुश होगा और भगवान की भक्ति स्वीकारेगा।